Hello students, welcome to Jamuna Prasad Memorial PG College online classes. फ्रेंड्स, आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीकॉम के फाइनल ईयर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देखिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, वर्किंग माने होता है कार्यशील, कार्य करने वाली, कैपिटल माने पूंजी और मैनेजमेंट माने प्रबंध। यानी आज हम कार्यशील पूंजी का प्रबंध पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है। तो देखिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो होता है वो किसको रेफर करता है? मैनेजमेंट को। किसके मैनेजमेंट को? करंट एसेट्स के और करंट लायबिलिटीज के मैनेजमेंट को रेफर करता है, बताता है। वर्किंग कैपिटल हाउएवर रिस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट in current assets such as cash, marketable securities, inventories, receivable, current liabilities, mainly included BP, note payables। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल में कैसे हो सकती है? इन्वेस्टमेंट हो सकता है किसमें? करंट एसेट्स में हो सकता है कि आपने कोई करंट एसेट्स खरीद रखी हो। कौन कौन सी हो सकती हैं? कैश हो सकती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, जो आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा है वो हो सकती हैं, एंड रिसीवेबल्स हो सकते हैं, जो BR वगैरह होते हैं जिनसे पैसा मिलता है। करंट लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहले इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? BP और नोट पेबल होते हैं, इसमें क्रेडिटर्स होते हैं, ये सब करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, द सम ऑफ द करंट एसेट्स इज़ द वर्किंग कैपिटल ऑफ ए बिजनेस। जितने भी करंट एसेट्स का टोटल होता है वो हमारी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल होती है। CM गेस्ट वर्क कहते हैं, वर्किंग कैपिटल इज ऑर्डिनरी बीन डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़। ये कहते हैं ओवर करंट लाइबिलिटीज़, जो करंट एसेट जो होती हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा होती हैं, उनको डिफाइन किया जाता है वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है, अब कौन कौन सी होती हैं वर्किंग कैपिटल, कौन कौन से प्रकार की होती हैं काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। और ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी के आधार पर हमारी होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जिसको हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं, और दूसरी होती है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, जो सीजनल होती हैं। तो सबसे पहले हम देखो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है कुल वर्किंग कैपिटल जितनी भी होती है, वो हमारी जितनी भी करंट एसेट्स होती है वो हमारी क्या होती है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? अगर हम टोटल करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दे तो वो हमारी क्या कहलाती है? नेट वर्किंग कैपिटल कहलाती है। दूसरी होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। देखिए, आपको पता है कि आपको बिजनेस चलाने के लिए एक परमानेंट कुछ अमाउंट की आवश्यकता होती है, वो हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है। और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल होती है कि कभी कभी सीजनल में आपको एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको केवल सीजनल कुछ टाइम टू टाइम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या कहलाती है? वो हमारी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कहलाती है। सीजनल वर्किंग कैपिटल कि किसी सीजन में आपको, जैसे मान लीजिए कोई हलवाई है, उसको क्या करना है, नॉर्मल तो वो माल बेचेगा ही बेचेगा, लेकिन होली, दिवाली या त्यौहार के फेस्टिवल के टाइम पे उसको एक्स्ट्रा अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे उसे ज़्यादा माल बना सके और ज़्यादा माल वो बेच सके, तो वो क्या कहलाती है? वो सीजनल कहलाती है। नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल में क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस। वर्किंग कैपिटल क्या किस काम आती है? माल को, रॉ मटेरियल खरीदने काम आती है, पेमेंट ऑफ वेजेस मजदूरी या एक्सपेंसेस का पेड करने काम आती है। इट चेंज फ्रॉम कॉन्स्टेंटली टू कीप द व्हील्स ऑफ द वाइंग मूविंग। ठीक है, ये चेंज होती रहती है। किससे? जो होता है ना हमारा, कि हम जब खरीद रहे हैं, जैसे हमें कम खरीदना है तो कम लगेगी और ज़्यादा खरीद रहे हैं तो ज़्यादा लगेगी। इट हेल्प्स इम्प्रूव द मोरल ऑफ बिजनेस एंड देयर एफिशिएंसी रीच एट द हाईएस्ट क्लाइमेक्स। ठीक है, ये हमारी सहायता करती है हमारे बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है,
वर्किंग कैपिटल एनहेंस लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, क्रेडिट वर्थनेस एंड रेपुटेशन ऑफ द इंटरप्राइज। वर्किंग कैपिटल बढ़ाती है हमारी लिक्विडिटी को, यानी पैसे को बढ़ाती है, सॉल्वेंसी को बढ़ाती है, क्रेडिट वर्थनेस को बढ़ाती है और हमारे बिजनेस की, इंटरप्राइज की रेपुटेशन को बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट होती है स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। स्मूथ, ये हमारे प्रोडक्शन को स्मूथ फ्लो करती है, क्योंकि स्मूथ फ्लो का मतलब है कि हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है तो हमें क्या होगा, आराम से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमें कोई उस समय रॉ मटेरियल कम, या फिर हमें पेमेंट कम हो जाए, या हमें रॉ मटेरियल नहीं मंगा सकें, या फिर हम मजदूरी ना दे सकें, वर्कर को वेजेस ना दे सकें, इसके लिए होती है। एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट, कभी कभी हमें ज़्यादा माल खरीदना होता है तो उसमें हमें कैश डिस्काउंट मिलती है। तो अगर हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास वर्किंग कैपिटल होगी, तो हम क्या करेंगे, आराम से उस कैश डिस्काउंट को हम इंजॉय कर सकते हैं। मीटिंग ऑफ कंटीजेंसीज, अगर हमने कभी भी देखिए, कभी कोई आकस्मिकता आ जाती है कि हमारा माल नहीं मिल पाएगा, या टाइमली माल नहीं मिल पा रहा है, या कोई ऐसा समय आ गया है कि हमारा माल हमें सही टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इस समय हमने क्या कर रखा होगा, हमने अपने रॉ मटेरियल ज़्यादा मंगा रखा होगा, तो हमें उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है तभी। ठीक है ना। अब सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास। वर्किंग कैपिटल जो है इसको दो टाइप में हम डिफाइन करेंगे, एक होती है लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म, और एक होती है शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में कौन कौन से थे, ओन्ड होती है और बोरोड होती है। ओन्ड माने अपनी खुद की जो होती है, और बोरोड माने हम उधार लेते हैं। ओन्ड में क्या है, हमारे पास शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। शेयर कैपिटल जो इक्विटी शेयर, इक्विटी फंड होता है ना, जो कंपनी के ओनर ने, यानी किसी भी इंटरप्राइज के ओनर ने पैसा लगा रखा होता है, वो होती है हमारी शेयर कैपिटल। और रिजर्व एंड सरप्लस, जो पैसा हम अपने हर साल के प्रॉफिट में से कुछ पैसा हम रिजर्व करके रख लेते हैं, वो हमारे काम आता है। ठीक है, और सरप्लस होता है हमारा प्रॉफिट, वो भी पैसों के रूप में होता है, वो भी वर्किंग कैपिटल का एक पार्ट माना जाता है। बोरोड में हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड इशू कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म मीडियम लोन ले सकते हैं, और पब्लिक डिपॉजिट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में देखिए ट्रेड क्रेडिट में आता है हमारे पास। शॉर्ट टर्म में देखिए ट्रेड क्रेडिट होता है हमारे पास, बीपी हो गया, बीपी बिल पेबल हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, सप्लायर्स क्रेडिट हो गया। बैंक क्रेडिट में हमारे पास आ जाता है सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ओवरड्राफ्ट। ये सारे क्या है, हमारे शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल में आते हैं। ये सोर्स है हमारे पास। अदर में हमारे पास शॉर्ट टर्म पब्लिक डिपॉजिट है, लॉन्ग टर्म प्राइवेट सोर्सेस हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है ना। क्लियर है मेरी बात। अगर क्लियर हो, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।